नमस्कार। इन खबर में आपका स्वागत है। 23 जून को पटना में लगे विपक्ष के जमावड़े के बाद जिस तरीके से 2 जुलाई को महाराष्ट्र में राजनीति ने करवट ली और उसके बाद विपक्षी खेमे में बौखलाहट शुरू हुई, इसी बीच नीतीश कुमार की एक सीक्रेट मीटिंग होती है और चिराग पासवान कुछ नया दावा लेकर के सामने आते हैं। बस क्या था, चर्चा चल पड़ी कि क्या नीतीश कुमार फिर से पाला बदलेंगे। क्या है इसके पीछे की सच्चाई और क्यों कहा जा रहा है कि नीतीश कुमार फिर से पाला बदल सकते हैं। जो नीतीश कुमार विपक्ष के अगुवा बने थे, क्या वो ये काम करेंगे? तो मैं आपको बता दूं कि इसके पीछे 3 आधार बताए जा रहे हैं जो खबरें तैर रही हैं। पहली बात, नीतीश कुमार के पार्टी के राज्यसभा सांसद हैं और उपसभापति हैं हरिवंश, पेशे से पत्रकार रहे हैं, दूसरी बार राज्यसभा में पहुंचे हैं, बहुत ही उनके खास है। जब नीतीश बीजेपी से अलग हुए तो सवाल उठे कि हरिवंश को नीतीश ने अलग क्यों नहीं किया, उनके बीजेपी से इतने अच्छे रिश्ते क्यों हैं। उसी हरिवंश के साथ बताया जा रहा है कि 2 या 3 जुलाई को नीतीश कुमार की 1.5 घंटे तक एक सीक्रेट मीटिंग चलती है। आखिरकार इतनी लंबी मीटिंग में क्या बात हुई दोनों के बीच में? चूंकि हरिवंश के बीजेपी से अच्छे रिश्ते हैं, निश्चित रूप से कोई न कोई तो स्ट्रेटजी बनी और ये खबर तेजी से तैर रही है। इस पे जो है जेडीयू ने कुछ नहीं बोला, तो मौनम स्वीकृति लक्षणम के तौर पर इसे देखा जा रहा है कि कुछ तो बात हुई। दूसरी बात, चिराग पासवान लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास के प्रमुख हैं, पीएम मोदी के हनुमान। उन्होंने इसी बीच में दावा किया कि जेडीयू में टूट होगी और विलय हो सकता है। उपेंद्र कुशवाहा तो कब से कह रहे हैं कि जेडीयू का आरजेडी में विलय हो जाएगा। तो क्या जेडीयू में टूट होने वाली है? एक पत्रकार जो कि जेल में है, मनीष कश्यप, उन्होंने कभी दावा किया था कि तेजस्वी यादव को मुख्यमंत्री कभी नहीं बनने देंगे, 6 महीने के अंदर सरकार चली जाएगी। अब उस पत्रकार मनीष कश्यप की भी चर्चा हो रही है कि आखिरकार किस आधार पे ये दावा किया था, किस आधार पे बढ़ बढ़ के उन्होंने ये बात बोली थी। क्या उनको इस बात की भनक थी कि आगे कुछ होने वाला है? तो टूट की बात कि जेडीयू में टूट होगी, विलय होगा, ये पुरानी बात है थोड़ी सी, उसको अब बल मिल रहा है। तीसरा डेवलपमेंट क्या होता है कि तेजस्वी यादव के खिलाफ जब लालू यादव 2004 से लेकर 9 तक रेल मंत्री थे, उसी दौरान जो एक तो घोटाला हुआ लैंड फॉर जॉब और दूसरा जो हुआ था वो इसी रेलवे से जुड़ा हुआ है कि जिसको ठेका दिया गया था आईआरसीटीसी के होटल के मेंटेनेंस के लिए, उसने भी इनको फ़ायदा पहुंचाया था, लाभ पहुंचाया था और उसमें तेजस्वी यादव का तब भी नाम आया था। अब इस मामले में जो है दूसरे वाले मामले में भी चार्जशीट में नाम आ गया। तो क्या कहा जा रहा है कि तेजस्वी यादव पहले इस बात की आशंका जता चुके हैं कि चार्जशीट में उनका नाम होगा, फिर उनके खिलाफ भी कार्रवाई हो सकती है। अब इसमें बीजेपी जो है सेफ गेम कर सकती है क्या कि जो कुछ भी होगा कोर्ट के आदेशानुसार होगा, चूँकि चार्जशीट में नाम आ गया। अब वो कितना दमदार है, चार्ज फ्रेम होता है, सेक्शन धाराएं बनती है कि इस धारा के तहत इनके खिलाफ मामला चलेगा, कितना नहीं होगा। लेकिन चार्जशीटेड हो जाने के बाद जो नीतीश कुमार भ्रष्टाचार के खिलाफ स्टैंड लेते रहे हैं और 2017 में दूसरे यानी कि वो जो होटल वाला मामला बता रहे हैं, उस मामले में सफाई को लेकर के नीतीश कुमार अलग हो गए थे, तेजस्वी यादव से स्पष्टीकरण मांग रहे थे, बाद में उन्होंने इस्तीफा दे दिया था। और ऐसे अनेकों उदाहरण हैं, जब नीतीश कुमार ने भ्रष्टाचार के आरोप लगे तो उन मंत्रियों से तत्काल इस्तीफा देने को कहा और इस्तीफा लिया। लॉ एंड ऑर्डर और भ्रष्टाचार में संलिप्त न होने का उनके पार्टी के लोग दावा करते रहे, इसी आधार पर उनको सुशासन बाबू भी कहा जाता रहा है। तो क्या अब वो तेजस्वी को छोड़ देंगे कि स्पष्टीकरण मांगेंगे कि पद से हटने को कहेंगे? एक तरफ तो वो ऐलान करते रहे कि 2025 का चुनाव जो है तेजस्वी के नेतृत्व में होगा, भविष्य के नेता हैं, ये भी बात आई कि वो मुख्यमंत्री बनेंगे, नीतीश उनके लिए कुर्सी खाली करेंगे, पीएम के लिए अगुवाई करेंगे, वगैरह वगैरह। अब तेजस्वी यादव चार्जशीटेड हो जाते हैं। तो ये
दो तीन दिनों के अंदर ये 3 ऐसी घटनाएं हुई हैं जिसके आधार पे ये बात कही जा रही है कि नीतीश कुमार सियासी चक्रव्यूह में बुरी तरीके से फंस गए हैं। बीजेपी ने उन्हें चारों तरफ से घेर लिया है, एक तरफ से कुआं है, दूसरी तरफ खाई है। कहाँ तो वो विपक्षी एकता की अगुवाई कर रहे थे और कहाँ अब जो है भ्रष्टाचार के मामले में बुरी तरीके से गिर गए हैं। अब यदि वो तेजस्वी यादव से स्पष्टीकरण नहीं मांगते, इस्तीफा नहीं मांगते, तो फिर आरोप लगेंगे कि फिर 2017 और 2023 में अंतर क्या है। तब तो सिर्फ नाम आया था, अब यहाँ तो चार्जशीटेड हो गए हैं वगैरह वगैरह। तो यही 3 घटनाएं जो है आधार बन रही है इस चर्चा की। और कहते हैं ना कि राजनीति संकेतों और संदेशों से चलती है। नीतीश कुमार के इस मामले में बहुत साख खराब है पाला बदलने के मामले में, क्योंकि वो कई बार पाला बदल कर चुके हैं, इसलिए इस बात पे आश्चर्य भी नहीं होना चाहिए यदि पाला बदल कर लेते हैं। लेकिन इस बार थोड़ा टफ इसलिए है क्योंकि वो विपक्ष की अगुवाई कर रहे हैं। उन्हीं की सदारत में जो है विपक्ष की मीटिंग हुई और अब जुलाई में मीटिंग होने वाली है, तो फिर ऐसे में कैसे पलटें, बहुत ही मुश्किल है उनके सामने। देखने वाली बात ये होगी कि वो आगे क्या करते हैं। राजनीति के चतुर सुजान हैं। लालू यादव कहते रहे हैं कि उनके पेट में दांत है। अब वो पेट में दांत यानी कि उनके चतुर सुजान होने से ही उनका मतलब है कि उनका अगला कदम क्या होता है, इस पे हमारी नज़र रहेगी। रहिए बेखबर, देखते रहिए इन खबर। थैंक यू।